जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार की सियासत में इन दिनों नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह सिर्फ सहयोगी दल की भूमिका में सीमित नहीं रहेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बात का जिम्मा संभालते दिख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की बदलती रणनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को सिर्फ रैली तक सीमित नहीं रखा। तेज गर्मी में प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद वे सीधे दरभंगा के दलित छात्रावास पहुंचे। यह कदम महज प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक सख्त सियासी संदेश भी था। उनका उद्देश्य साफ था, दलित और पिछड़े वर्गों में अपनी सीधी पैठ बनाना, फूले फिल्म देखना, छात्रों से संवाद करना और जमीनी मुद्दों पर खुलकर बात करना। इन सब का एक ही मकसद था, कांग्रेस की छवि को एक सक्रिय और जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश करना। लेकिन भाजपा और जदयू के लिए यह सब सहज पचने वाला नहीं था। उन्होंने राहुल गांधी पर नियमों की अनदेखी और तानाशाही प्रवृत्ति का आरोप लगाया। यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के इस कदम ने एनडीए खेमे में बेचैनी को और बढ़ा दिया है। तो अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की। लोजपा रामविलास ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दो बड़े प्रस्ताव पारित किए। पहला, पार्टी इस बार स्वतंत्र भूमिका निभाएगी। दूसरा, चिराग पासवान को चुनावी मैदान में बड़ी और निर्णायक भूमिका में लाया जाएगा। तो ये सवाल है कि क्या यह एनडीए को मजबूत करेगा या अंदर से उलझा देगा। सियासी जानकार बताते हैं कि चिराग की यह चाल भाजपा को मनमानी सीटों पर दबाव लाने की कोशिश है और शायद मुख्यमंत्री पद की ओर एक और संकेत भी। राहुल गांधी के दलीय संवाद के ठीक अगले दिन चिराग पासवान की यह रणनीति सामने आना, यह इस संजोग को आप राजनीति की टाइमिंग कह सकते हैं या सियासी जवाब। जरा बात कर ले निषाद वोट और मुकेश सहनी की। तो निषाद वोट बैंक को लेकर भी भाजपा की चिंता बढ़ती जा रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी पर भाजपा के पलटवार पर यह दिखाते हैं कि दबाव यहां भी महसूस किया जा रहा है। और अब एक नजर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर। कभी दूसरों के लिए चुनाव जितवाने वाले पीके अब खुद अपनी जमीन तलाश रहे हैं। चर्चित नेता आरसीपी सिंह उनके खेमे में शामिल हो गए हैं। पीके कभी नीतीश कुमार के खासम खास थे, आरसीपी भी नीतीश के खासम खास थे। आरसीपी को नीतीश कुमार ने राजनीति में लाया, नौकरशाह थे, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, राज्यसभा भेजा, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल शामिल कराया। बाद में राहें जुदा हो गई। पीके को भी नीतीश कुमार ने राजनीति में लॉन्च किया। नीतीश की मर्जी से जब पीके राजनीति में आए तो आरसीपी ने ही पीके को जदयू की सदस्यता दिलाई, पीके को उपाध्यक्ष भी बनाया गया। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश की जगह लंबे समय तक पीके ने ही बिहार की चलाई। तो आज नजारा बदला था। पीके और आरसीपी सिंह साथ थे। आरसीपी ने जब नीतीश कुमार से राहें जुदा की तो भाजपा की गोद में जा बैठे। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बातें जमी नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली आशा नाम से। आज आशा का पीके की जनसुराज में विलय हो गया। दोनों गले मिले। लेकिन क्या आजमाए हुए नेताओं के जरिए जनसुराज जनता पर भरोसा जीत पाएगी? ये भी सवाल अभी अनुत्तरित है। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों दलित, पिछड़ा और युवा वोट निर्णायक भूमिका में है।
और यही वजह है कि सभी सियासी दल इन तबकों को साधने में जुटे हैं। देखना यह है कि ये रणनीतियाँ कितनी असरदार साबित होती है। हमारी नज़रें बनी रहेंगी। तो आज इतना ही। प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।